वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है और अगर आपने इससे पहले लिमिट एंड कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर आपका x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी में x की वैल्यू में स्मॉल चेंज करना है। देखिए x प्लस h का मतलब क्या है, h बहुत ही छोटा सा वेरिएबल है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी को आपको धीरे धीरे जीरो की तरफ टेंड कराना है। तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है वही आपका डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर जब आप इसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे f डैश x से डिनोट किया जाता है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, आपको x की जगह कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे कि f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ओके, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक तरीका है आपके पास। आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और जो ये RH और LHD का वैल्यू है वही आपका डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन का। ओके, देखिए जैसा कि आप लिमिट में करते हो a पे आपको टेंड करना रहता था लेफ्ट और राइट से, उसी प्रकार आपको RH और LHD फाइंड करना है। देखिए RH राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, ये हो गया राइट हैंड साइड से। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे तो h को आपको रिप्लेस कर देना है माइनस h से। h को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस h से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। देखिए यहाँ पर आपका h रिप्लेस हो गया माइनस h से, ये हो जाएगा आपका l f डैश a। राइट हैंड डेरिवेटिव को r f डैश a से डिनोट किया जाता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को l f डैश a से डिनोट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपका RH और LHD इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, वही वैल्यू आपका फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 और फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी व्हेन x इज लेस देन 1। ओके, तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि f डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1। देखिए आपको पॉइंट दे दिया x इज इक्वल टू 1 और आपको बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आएगा। ओके, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं RH D लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब R f डैश 1। देखिए हमें 1 पॉइंट पे निकालना है। पहले मैं इसका जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ। R f डैश a होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर आपके पास a की जगह में क्या है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 1 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा R f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। ओके, अब देखिए, अब सिंपली आप फंक्शन से कंपेयर कर लीजिए इसे। देखिए f ऑफ 1 प्लस h, देखिए x की जगह में यहाँ पर क्या है, 1 प्लस h दिया हुआ है। 1 प्लस h का मतलब क्या होगा, 1 से बड़ा। तो अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपको कहाँ रखना है वैल्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h पुट करेंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखेंगे 1 प्लस h आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ आपको 1 प्लस h पुट कर देना है। ओके, माइनस f ऑफ 1। देखिए f ऑफ 1 पे क्या होगा, जब f ऑफ 1 है मतलब x की वैल्यू 1 है तो आपको कहाँ पुट करना है, वापस से ऊपर में पुट करना है। तो ये हो जाएगा x की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि किस तरीके से वैल्यू यहाँ पर पुट किया जा रहा है। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, ये आपका 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h। h को कॉमन निकाल के आप इसे कटा देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 2। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? और ये आपका हो जाएगा h को जब आप 0 पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा
सॉरी यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। एच को जब आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब आर एफ डैश 1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 2, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है। इसी प्रकार आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग एल एफ डैश 1, ठीक है। आर एफ डैश 1 है, अब हम एल एफ डैश 1 फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 से कम, 1 से कम पे वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको पुट करना है 1 माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच। x की जगह में आपको पुट कर देना है 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h डिवाइडेड बाई h, मतलब आ गया 1। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 2। तो आपका एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी है। इसका मतलब क्या होगा, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, जैसा आपने कंटिन्यूटी में किया है सेम एज इट इज आपको ये काम करना है, बस आपको यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया। लिमिट और कंटिन्यूटी में थोड़े अलग फॉर्मूला होते थे, डिफरेंशिएबिलिटी में अलग फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। बाकी जो कंपेयर करने वाला था एफ ऑफ ए प्लस एच को कहाँ पुट किया जाए, ये तो दोनों में कॉमन है। किस तरीके से आप समझेंगे, ए प्लस 1 प्लस एच का मतलब 1 से ज़्यादा मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस एच का मतलब 1 से कम, मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो ये चीज़ आपको समझना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। जैसा मैंने आपको पुराने वीडियो लेक्चर्स में समझाया है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये है कि उसका लिमिट भी एग्जिस्ट डेफिनेटली होगा, और अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, इसी प्रकार देखिए डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। ओके, बट अगर कोई फंक्शन का लिमिट आप एग्जिस्ट नहीं करा पा रहे हो, मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली बोल देना कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, और आप कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज इन रिलेशन को आप ध्यान रखिएगा। मेन रिलेशन होता है ये वाला, ये रिलेशन जो है वो भी इसी का ही सब केस है। देखिए यहाँ पर ये वाला केस यहाँ पर दिया हुआ है आपको, है ना, कंटिन्यूटी इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट, नॉट लिमिट इंप्लाइज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट लिमिट इंप्लाइज नॉट कंटिन्यूअस। तो आप मेन इस वाले फॉर्मूला को याद रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इस फंक्शन का आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया कि फंक्शन को चेक कीजिए कि क्या फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले आप लिमिट फाइंड करेंगे। अगर फंक्शन का मान लीजिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा ना तो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि नॉट कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आपको ये नहीं बोलना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। यहाँ पर रिलेशन ये है कि अगर डिफरेंशिएबल है तब आपको कंटिन्यूअस है ये बताना है, डिफरेंशिएबल नहीं होने से आप ये नहीं बोलोगे कि कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखिए इस तरीके से जा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको बोलना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसे आप ये नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कीजिए आप, जितना ज़्यादा कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका प्रैक्टिस होगा। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तीनों चीज़ फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे। ओके, सबसे पहले हम लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ x। अब आपको क्या मैंने बताया था कि x को आप रिप्लेस कर देंगे h से, तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा, 0 में कुछ कम, है ना, 0 में कुछ कम करोगे तो वो 0 नहीं रह पाएगा, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको पुट कहाँ करना है, यहाँ पर। ओके, तो आप पुट कर दीजिए 0 माइनस h मतलब क्या होगा, माइनस h, है ना, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x की जगह माइनस h, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, पहले आप लिमिट लिख लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h
ई की पावर -1 अपन एच माइनस ई की पावर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई ई की पावर -1 अपन एच प्लस ई की पावर 1 अपन एच। ओके, अब आपको h को 0 पुट कर देना है। अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आप h को 0 पुट कर दोगे, टेंड करा दोगे, तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा और ये e की पावर इन्फिनिटी अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e की पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपका ये तो 0 हो जाएगा, बट ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, आपको कॉमन निकालना है ना। तो अब यहाँ पर हम कॉमन निकालते हैं। आप यहाँ से कीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एच इंटू आप e की पावर -1 अपन h की वैल्यू 0 बन रही है, मतलब आपको e की पावर 1 अपन h कॉमन निकालना है। तो आप e की पावर 1 अपन h कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर -2 अपन h -1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1 अपन h e की पावर -2 बाई h -1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो वापस से आपको यही वाला चीज़ मिल जाएगा। अब h की वैल्यू आप 0 टेंड करा दीजिए, तो ये हो जाएगा -0 इंटू, पहले ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 पुट कराने पे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0 -1 डिवाइडेड बाई 0 -1, सॉरी ये प्लस है आपका। ओके, ये आपका आ गया 0, ठीक है। 0 -1 0 + 1, तो ये हो जाएगा 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इसी प्रकार। देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हो जाएगा RHL, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 0 + h। 0 + h का मतलब क्या है, 0 में प्लस करना h, मतलब 0 से ज़्यादा वैल्यू, मतलब वो 0 नहीं रह पाएगा, मतलब आपको वापस से फर्स्ट वाले पे वैल्यू पुट करनी है, लेकिन आपको h पुट करना है। तो h पुट करेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस होगा। ओके, फिर से अगर आप 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आने वाला है, तो वापस से आपको e की पावर 1 अपन h को कॉमन निकालना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू ई की पावर 1 अपन h आप कॉमन निकाल लीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2 बाई एच डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 बाई एच 1 प्लस ई की पावर -2 बाई एच, कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 पुट कर दीजिए, 0 इंटू 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी, सॉरी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा 0 इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस 0, ये आ जाएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एट x इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहीं पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको बस एक और चीज करना है, f ऑफ 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 आपको चेक करना है। तो f ऑफ 0 पुट करेंगे, मतलब x की वैल्यू 0 अगर होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिली 0, तो ये भी तीनों बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है सभी को? तो चलिए अब हम निकालते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है, अब मैं यहाँ पर a को रिप्लेस कर देता हूँ 0 से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 RF डैश 0, f ऑफ 0 प्लस h आपका h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ओके, इसे आप वापस से पुट कर लीजिए। देखिए f ऑफ h की वैल्यू कहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर है ना। f ऑफ h 0 प्लस h का मतलब है 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मतलब आपको फर्स्ट में पुट करना है, क्योंकि वो x इज नॉट इक्वल टू 0 के केस में आ जाएगा। तो आप इसे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू ई की पावर 1 अपॉन h माइनस ई की पावर -1 अपॉन h डिवाइडेड बाई ई की पावर h माइनस प्लस ई की पावर -1 अपॉन h। ओके, ये हो गया इसकी वैल्यू। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 और डिवाइडेड बाई आपका h दिया है। ओके, तो इसे आप -0 है, इसे हटा सकते हैं, h और h कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पर फाइनल क्या बच रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1 अपॉन h माइनस ई की पावर -1 अपॉन h डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 अपॉन h प्लस ई की पावर 1 अपॉन h। ठीक है, वापस ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बनेगा, इसलिए आप ई की पावर 1 अपॉन h को कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1 अपॉन h आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर -2 अपॉन h डिवाइडेड बाई
ई की पावर 1 अपॉन एच 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 अपॉन एच कैंसल। एच टेंडिंग टू 0 करने पे ये आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो ध्यान रखिए यहाँ पर जब आप RHD कर रहे हो तो ये वाला h इस वाले h से कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए आपका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इसी प्रकार हमको LHD फाइंड करना है। चलिए अब हम LHD फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू आप फर्स्ट वाले में पुट करेंगे। देखिए माइनस एच ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस ई की पावर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ई की पावर 1 अपॉन एच इस तरीके से हो जाएगा। माइनस एफ ऑफ आपको 0 पुट करना है और डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो 0 को आप हटा सकते हो, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया। अब आपको इसकी लिमिट फाइंड कर लेनी है। आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन निकालना है और यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 मतलब आ गया ये माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका LHD मिल रहा है आपको -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो फंक्शन है गिवन फंक्शन वो उसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बुक में, आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे प्रोसेस करना है आगे क्वेश्चंस को। देखिए अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पर ई की पावर 1 अपॉन एच को ही क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, ई की पावर -1 अपॉन एच को भी तो कॉमन निकाला जा सकता था। बट एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने ई की पावर -1 अपॉन एच को कॉमन निकालोगे तो ये आपको 0 बाई इन्फिनिटी का केस हो जाएगा, तो वापस से आपको वही प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन निकाल के कैंसिल किया है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उन्हें जरूर ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।